नई सुबह, नया दिन और नई शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों, आज है हमारा डे 4 शीर्ष आसन को प्रैक्टिस करने का। और आज मैं बहुत बेहतर करने लगा हूँ। मतलब कि एक दो बार के अंदर ही बहुत अच्छा बैलेंस बनने लग गया है। और अब धीरे धीरे जो है हम पैरों को भी ऊपर लिफ्ट करने का प्रैक्टिस शुरू करेंगे। लेकिन अभी जो है हमारा फोकस है कि प्रॉपर बैलेंसिंग आ जाए। एक बार प्रॉपर बैलेंसिंग आ जाए, हम ज्यादा देर तक होल्ड करके रख सके वहां पे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी नेक को हम जो है लोड दे सके ताकि वो स्ट्रांग हो सके। क्योंकि अगर आप नेक स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर आपका जो नेक का पोर्शन है, शोल्डर का पोर्शन, उसमें पेन होगा। तो अच्छी शुरुआत है और मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन के अंदर जो हम बेहतर तरीके से इसे भी परफॉर्म करने लगेंगे। जिम में आ चुके हैं तो लेग्स है आज हमारा, साथ में शोल्डर्स है। तो 4 सेट्स हम लेग्स के करेंगे। तो प्रॉपर स्ट्रेचिंग करके फिर हमने वार्म अप सेट्स मार लिया स्मिथ मशीन पे, स्क्वाट्स का फ्री विदाउट वेट। और इससे क्या होता है कि एक तो मूवमेंट बेहतर हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाता है। और जब हम अपने रेगुलर सेट्स के लिए जाते हैं तो बेहतर तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आज गर्मी बहुत थी। आज मेरा प्लान कुछ और था, क्या सोच के गया था मैं, लेकिन वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। और इसीलिए हमें अपना वेट जो है वो डिक्रीज करना पड़ा। मतलब जो मेरा वार्म अप सेट होता था वो मेरा आज मैक्सिमम सेट रहा, यानी कि 70 किलो। तो वो क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत थी और इतनी गर्मी में वर्कआउट करना बहुत मुश्किल बात होती है। तो हमें थोड़ा सेंसिबल होकर चीजों को चलना पड़ता है। तो इसीलिए हमने वेट थोड़ा गिराया और हमने कोशिश करी कि रिपीटेशंस पे जाएं। और रिपीटेशंस बहुत ज्यादा रिपीटेशंस पे नहीं है, 12 15 17 रिपीटेशंस तक ही हम गए यहाँ पे। और लेकिन अच्छा अच्छा मैं कहूँगा स्क्वाट्स का हमारा जो है सेट रहा। उसके बाद 2 फिर हमने हैक स्क्वाट पे मारे यहाँ पे। और हैक स्क्वाट पे देखिए मैं जो है एक तरीके से ना लगभग पार्शियल मूवमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ना तो पूरा ऊपर ना पूरा नीचे। यानी कि उस एरिया में जो है मैं चल रहा हूँ जहाँ पे कांस्टेंट मेरे जो क्वाड्स हैं उसको वो लोड फील कर सके। तो इसीलिए बहुत ज्यादा वजन भी हमने नहीं डाला है। यहाँ पर देखिए थोड़ा हमने वजन बढ़ाया तो थोड़ा हमने देखिए अब यहाँ पे हम एक पार्शियल मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये चीजें जो होती है कि जब आप वर्कआउट करते हैं तब आपको समझ में आता है कि इन चीजों का क्या फायदा है। बाहर से आदमी देखेगा तो नहीं समझ में आएगा यार ये क्या वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन ये मसल को बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है। तो एक अच्छा तरीका है हमको मसल को ग्रो करने का। उसके बाद फिर आए हम अपना लेग एक्सटेंशन पे। तो यहाँ पे हमने 3 सेट्स किए और मॉडरेट टू हैवी वेट हम यहाँ पे गए आखिरी सेट में हम यहाँ पे। और हमारा जो कोर्स है ना पूरी तरीके से भर चुका था। फिर आखिरी में हमने एब्डक्टर्स और एडेक्टर्स को ट्रेन किया यहाँ पे। 2 सेट्स यहाँ पे हमने लगाए। और जो ना इनर थाई जो आती है ना वो बहुत ही गजब का होता है। मतलब अगर इस मशीन से बेहतर ना मुझे नहीं लगता। अगर हम वैसे अपने एब्डक्टर्स को और खासकर एडेक्टर्स को अगर हम ट्रेन करें तो मुझे नहीं लगता इतना बेहतर तरीके से ट्रेन हो सकती है जितना इस पर्टिकुलर मशीन पे होती है। क्योंकि इसका काम ही वही है और स्पेसिफिकली हमें वहीं पे एंगेजमेंट लेके आती है जहां पे हमें चाहिए। तो इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके बाद फिर हमारा शोल्डर्स की 2 एक्सरसाइज। सबसे पहले हेड सपोर्टेड हमने डेड्स के लिए यहाँ पे फ्लाइज किया और इसके मैंने टोटल 4 सेट्स किए, यानी कि एक वार्म अप सेट, 3 हमारे रेगुलर सेट्स यहाँ पे हमने मारे। और एक अच्छा एंगेजमेंट मुझे जो है डेल्टोइड्स में मिलता है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। और उसके बाद फिर है हमारा लेटरल पार्ट। तो लेटरल पार्ट के लिए हमने तीन सेट्स किए यहाँ पे और 10 किलो से शुरू किया और 15 किलो तक टोटल मैं यहाँ पे गिराऊंगा। और अब देखो कितना बढ़िया मेरा जो है फाइबर निकल के आ रहा है। और जो साइड जो डेल्टोइड का पोर्शन होता है जिसको लेटरल पार्ट कहते हैं वो बहुत बढ़िया निकल गया। दोस्तों आज के लिए